रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुख्तलिफ़ एसोसिएशन यूनियंस से तशरीफ़ लाने वाले मेरे नौजवान मेरे भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों ने यहाँ इजहार ख्याल फरमाया, उनके अपने अपने जज्बात थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो एक मीरानी साहब जो रंगपुर से यहाँ दोस्त मुस्कुरा भी रहे थे, अगर आप उसके जज्बे पे थोड़ा सा गौर करें, अगर वही दर्द हमारे दिल में आ जाए तो हमारे मुतालबे यकीनन पूरे हो सकते। कितने लोग उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, उसका अपना दर्द था कि फिर वो खड़ा हो जाता था। ऐसे मालूम होता था जैसे वो सोलर पे चार्ज हो रहा हो, यूं ही उसको सूरज की गर्मी थोड़ी सी लगती वो फिर खड़ा हो जाता। अगर ये मामला सिर्फ ज़िला मुजफ्फरगढ़ का होता तो हम भाई फयाज साहब के अहकामात की पाबंदी ज़रूर करते। ये जो एहतजाज चल रहा है, ये हमारी एक मरकज़ी क़यादत जो अकीका के नाम पे है, उसके फैसलों के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। उनका ये डिसीजन था कि 3 जुलात हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, डिवीजन लेवल पे कमिश्नर ऑफिस में, सूबाई लेवल पे सेक्रेटेरिएट में हमने एहतजाज करना, और फिर 15 तारीख को तमाम पंजाब के मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट में धरना देना। उस एजेंडे और उस डिसीजन के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। मैं समझता हूँ जितना लोग तशरीफ़ लाए ये मुजाहिद है। अल्लाह के यहाँ कदर है तो वो अखलास की है, तादाद की नहीं है। इतने लोग भी आप अगर इस तंजीम, इस तहरीक के साथ वाबस्ता रहे तो मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि यह हुकूमत घुटने टेक है। नारा तकबीर, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मोहसिन नकवी के नाम से जो जाना जाता है बंदा, जो वजीर आला था, निगरान वजीर आला, उससे किसी चैनल के बंदे ने पूछा, सवाल किया कि ये जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पे हैं तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं सोचा, हम उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और फिर आपने देखा कि वही मोहसिन नकवी था, हमारे मुतालबात हल हो रहे थे। तो वजह क्या थी कि हम लोग अखलास के साथ डटे हुए, अपने दिलों में अखलास पैदा करें, अल्लाह से मांगें, दयानतदारी से। इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट हमारे मुतालबे ज़रूर पूरे करेगी। इनके पल्ले कख नहीं है। अब देखें जी, दोहरा निज़ाम है। एक तरफ कहते हैं ख़जाना खाली है, दूसरी तरफ ये अपने लोगों को और जिन लोगों से इन्होंने अपना निज़ाम हुकूमत चलाना है। अब मेरे लिए ये सारे मोहतरम हैं। अब एक तहसीलदार को वीगो डाला देने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ वीगो डाला नहीं है, उसके अखराजात भी हैं, उसका पेट्रोल भी है। इसी तरह हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहबान को, इनके पता नहीं इस मुल्क की पॉलिसियाँ कौन बना रहा है। कर्जे आते हैं और वहाँ खर्च हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं। अब इस मुल्क, क्या दुनिया के हर मुल्क में एजुकेशन और सेहत फ्री होती है। ये इस मुल्क से फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ को ख़त्म कर रहा है। अब हॉस्पिटल की जो मरम्मत के नाम पे ये जो हार श्रृंगार हो रहा है, ये भी फार सेल होने वाली है। स्कूल बेचे जा रहे हैं। मुल्क का सारा जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है। क्या आज तक इस मुल्क में अदालती निज़ाम नहीं था? हम खुद हैरान हो गए कि आईनी अदालत, जो पहले जो अदालतें थी, क्या वो गैर आईनी थी? अब ये आईनी अदालत इसलिए कि अपने नीचे लगाने के लिए उसमें तरामीम की गई कि कोई आदमी अगर अदालत, हुकूमत के खिलाफ अदालत में जाता है, अदालतें जो उसे रिलीफ देती है, उन पर यह तलवार लटका दो कि हमने ऐसे फैसले किए तो आगे हमें कंटिन्यू नहीं। तो भाई अब सिर्फ पेंशन का मसला नहीं है, ग्रेजुएटी का मसला नहीं है, 17 का मसला नहीं है, स्कूलों अस्पतालों का मसला नहीं है। मैं तो समझता हूँ मुल्क का मसला। हम जो लोग निकले हैं मुल्क बचाने के लिए, जवाब दो, सारे मिलके हमारे वकला भाई हैं, वो कहते हैं हम अदालतों के बार और बेंच का बड़ा ताल्लुक है। जो इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं,
क्या वकील हजरात बाहर निकले हैं? वो भी नहीं निकले। सही। अब ये जो कानून हमें कवर करते थे, ये 1963 के कवानीन 2024 में आके बदल दिए गए। ये मरियम बीवी जो कहती है, तो पैदा भी नहीं हुई थी, इसके वालिदैन तो पॉलिटेक्स में भी नहीं थे। ये हमें कहते हैं कि हम सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नहीं पाल सकते। हमें ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे बच्चों को पालें, हमें अल्लाह देगा, हमारा ईमान और यकीन है। आप अपने बच्चों की फिक्र करें, जिनकी शादियों पे आपने अरबों करोड़ों रुपए लगाए और वो 6 महीने भी आपकी शादियाँ नहीं चली। क्या हुआ है? उसकी बेगम ने वो क्या इल्ज़ाम लगाया? उसने कहा ये तो मेरी तरह है। शर्म आनी चाहिए। अब बात यह है कि भाई अब सबकी जिम्मेदारी है, जो यूनिट के लोग आते हैं, उनके लोग उठते हैं तो उनकी जिम्मेदारी उनको बिठाए। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट उकाड़े के प्रेसिडेंट ने शेयर की। अब उन्होंने जो हमारी एक्सपेक्टेड तादाद लिखी है 40 से 50 आदमी, और जिस वक्त एजेंसी वाले अभी खड़े हैं, आपको पता नहीं है, हमें तो पता है, देख रहे हैं, वो आपकी तादाद निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कितना लोग आ रहे हैं। इस ज़िले के 28,000 मुलाजिम कितने हैं? आप परसेंटेज निकाल कितने लोग हैं? नहीं है भाई, लोग घर बैठे, यूनियनिस्ट हैं, इत्तफाक में बरकत, अल्लाह की रज़ा भी इत्तफाक वालों के साथ। अब एक एक को हमें फ़ोन करना पड़ता है। मेरे जनरल सेक्रेटरी के साले का एक्सीडेंट हुआ है, वो आज नहीं था, वो बेचारा दरियों का इंतज़ाम करता है, तो मुझे 10 फ़ोन आ गई है, दरिया नहीं बंदे खड़े हैं। हमने उसी वक्त आनन फानन इंतज़ाम किया, और एक एक को, मैं अपने यूनिट के सदूर को पर्टिकुलर, मैं किसी का आज नाम नहीं लेना चाहता, अगर नेक्स्ट अभी लाहेमल नहीं मिला, लाहेमल है 15 का लाहौर का, अगर यहाँ का कोई मिला और कोई एपका का बंदा, वो छोटा हो या बड़ा हो, सही वक्त पे ना पहुँचा, तो हमारा आपका ताल्लुक 35 साल दीवार को एक धक्का और दो, IMF के यार को एक धक्का और दो, हुकूमती दावेदार को एक धक्का और दो। सबसे पहले मैं तमाम अगीगा कैदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तकरीबन कुछ 5 जुमेरात से ज़्यादा का टाइम हो गया है, मुसलसल और बड़े रेगुलरली आप लोग इसका एहतमाम करते हैं और तमाम दोस्तों को इकट्ठा लेकर आते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी के साथ मैं काका साहब का ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोफेसर और लेक्चरर एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर ये वाज़ेह ऐलान भी करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त खास तौर पर मेरे काले से ये तशरीफ़ लाए हैं, शुएब शहीन साहब, ये हमारे बे पैपला के रहनुमा हैं और मुल्तान से तशरीफ़ लाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ साहब, अपने दोस्तों के लिए साथ आते हैं, मैं आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर्दी के मौसम में पिछली जुमेरात भी आप तशरीफ़ लाए थे। तो इसी के साथ मैं हकीका के दिन से ये भी सवाल करूँगा कि सिर्फ जुमेरात का दिन क्यों रखा गया, ये एक जहन में सवाल ज़रूर है। जुमेरात का दिन तो किसी दरबार पर, किसी जो है ना यहाँ पर जो है ना मनाया जाता है, जहाँ पे लोग जो होते हैं अपने जो है ना जिनकी रूह आसमान पे परवाज़ कर चुकी होती है और उनके जिस्म मुर्दा हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी होती हैं, वहाँ पर हम लोग जो है ना जाकर अपनी मन्नतें मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जुमेरात का दिन भी इसलिए मुकर्रर किया गया, जहाँ के लोग भी, मुझे तो कोई मुर्दे ही नज़र आते हैं जो इतने हमारा मुलाजमीन इकट्ठे होते हैं, 2-2 घंटे का एहतजाज करते हैं, वो कोई हमारी बात सुन भी नहीं रहा। ये पहले भी मैं हर दफ़ा कहता हूँ, यकीन मानिए ये गूंगे लोग हैं, ये बहरे हैं, और ऐसे हटकर इनको जितनी मरात और लालच दी गई है, ये साफ ज़ाहिर है उसी के लिए अपने ही तक होते हैं। इनका पाकिस्तान से और इन मामला से इदारों में जो कुछ हो इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं को बातें सुनाने आते हैं, लेकिन ये बातें वहाँ तक नहीं पहुँचती। वहाँ पे मैंने कहा कि ये इनको सुनाना जो है ना, ये अपनी तरफ से क्या कह सकता हूँ, बेवकूफ़ी है यहाँ पे आना। दोस्त हैं, अपना टाइम लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, बातें सुनाते हैं। मुझे बताओ कोई इसका किसी आज तक किसी ने जवाब दिया है? नहीं। जब जवाब नहीं मिल रहा तो आप लोग किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो कि आपको क्या दिया जाएगा? मुझे इसका जवाब चाहिए।
एक ही इसका हल है, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। खुद गवर्नमेंट जब आकर शाम को टीवी इंटरनेट नेशनल टीवी पे बैठकर खुद गवर्नमेंट के नुमाइंदे कहें हम तो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, हमारी तो गवर्नमेंट है ही नहीं, हमें तो गवर्नमेंट दी गई है, फिर किसके सामने आप लोग एहतजाज कर रहे हो? क्या सिर्फ एहतजाज से ये बातें बनेगी? आपकी आवाज़ कोई सुनेगा? कितने लोग हैं जिनकी आवाज़ों को दफन कर दिया गया है? इन्हीं दिनों में आप लोग देखते हो क्या होता रहा है। तो मेरी अर्ज यही है, मेरा हल भी जो है ना ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसका यही हल है। दस्ती साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगीगा कैदीन की क़यादत में ये सबको आगे लेकर चलते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, ये काम नहीं होता हमसे। आए जी यहाँ पे बैठे, नारे लगाएं, दो बातें करें और चले जाए। किसको बातें सुना रहे हैं? असल बात बताओ, हकीकत क्या है? किसको सुना रहे? एक दूसरे को सुना रहे हैं। जेल से आके छीनना है क्या? उनको बातें सुनाई जा रही है? बताओ मुझे, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक ही हल है, बहादुरी दिखानी है। मैंने कहा, मैंने पिछली जुमेरात में यही कहा था, जब गवर्नमेंट नहीं है, जब ये गूंगे और बहरे लोग बैठे हैं, मफाद परस्त लोग बैठे हुए हैं, कानून की कलमे खुशबू आइन और कानून की वफादारी की कसमें खाने वाले लोग गूंगे और बहरे बन चुके हैं ना। हमारे लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो फिर भी आप लोग कहते हो एक दूसरे को बातें सुनाएं और यहाँ पे हम लोग फिर चले जाएं। हल कर निकालना है तो फिर आप लोग हलफ दो। मैं लगाता हूँ डीसी ऑफिस को ताला, चलो मेरे सामने। कौन हमारी बात नहीं सुने? गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, IMF के यार को एक धक्का और दो, IMF के यार को एक धक्का और दो, हुकूमती ताबेदार को एक धक्का और दो। तो दूसरी बात ये, एक अभी नारा भी चल रहा था, सारी बातें गुस्से में कह जाना। ये दोस्त कह रहे थे कि नारा एक नया आया हुआ है, एक अब शर्म आती है स्टेज पर खड़े होकर एक मुल्क का वजीर आज़म ये लफ्ज़ अदा करे। मैं भी ये लफ्ज़ अदा करने को तैयार नहीं कि मुल्क का एक वजीर आज़म कहे ये एहतजाज हो रहा है कि किस तरह का लफ्ज़ उसने कहा। आज मुल्क का वजीर आज़म कहे ऊ है, कल सदर कहे कि चीन में लू है, तो फिर इनको उल्लू बना दो। ये तो उल्लू है और इन उल्लू के पट्टों को दफन करना है, निकालना है, जज्बा पैदा करना होगा। मुनाफिकत नहीं चलेगी। खोल दे जेले, चलते हैं हम लोग, जो है ना हमें बंद कर दे। मारना है तो मार दें, डेली हमसे नहीं आया जाता। दस्ती साहब बात यही है, चलो मेरे सामने डीसी ऑफिस के सामने जाके बैठते हैं, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। दरवाजा बंद करेंगे तो ऊपर आवाज पहुंचाएंगे। इस तरह से बैठना हमारी बेवकूफी है। आप लोगों का टाइम जाया कर रहे हैं। हम लोग हकीका कैदीन है, मुनाफिक बने हुए हैं। चलो मेरे साथ डीसी ऑफिस का दरवाजा बंद करते हैं, डीपी ऑफिस के सामने चलो, यहाँ पे बैठने का क्या सामने बकवास कर, जो हमारी बकवास है ये, वो कहते हैं ये बकवास करने आते हैं और ये चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट नया अमल जो होता है, मेरे ख्याल में इसको चेंज करना चाहिए। जहाँ बैठने का फजूल है, एहतजाज करना है, तो ये मेरी बात यकीन मानिए, मैं वहाँ से आ रहा था, सर जो है ना एक किताब फरमा रहे थे, कोटाबू से, मैं उनका बहुत मोतरफ हूँ। ये आवाज़ जो है ना वो जीप से आगे नहीं जा रही, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे को बातें सुनाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन मानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। सही है। और उसी के साथ यही है कि अगर करना है एहतजाज तो वहाँ पे करते हैं। चले मेरे साथ डीसी ऑफिस के साथ। हकीका कायदीन जनाब सरदार वज़ीर अहमद खान दस्ती साहब, पंजाब टीचर्स यूनियन के दोस्तों, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के दोस्तों, टास्क फोर्स एसोसिएशन के दोस्तों, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के तहत आज हमारा एहतजाज तीसरी जुमेरात में दाखिल हो गया। प्रोफेसर साहब आपने सारी बातें सही कही, मगर मैं एक शेर पढ़ता हूँ कतील शिपाही का कि उस शख्स से बढ़कर कोई मुनाफिक नहीं कतील
जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हमें किसी का घेराव करने से पहले अपने गिरबानों के अंदर देखना बड़ा जरूरी है। हमें किसी का दरवाजा खटकाने से पहले उस तैदाद की तरफ देखना जरूरी है कि हम कितने हैं और हम यहां क्यों नहीं आए, हम यहां क्यों इकट्ठे नहीं होते, हम क्यों दरवाजा खटकाते। आज अगर मुजफ्फरगढ़ का तमाम सरकारी मुलाजिम डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के इस दफ्तर के अंदर मौजूद होता तो हमें किसी का दरवाजा खटकाने की जरूरत नहीं थी। हमारा नंबर बोलता, हमारी तादाद बोलती, हमारी आवाज बोलती। सही कह। प्रोफेसर साहब, एहतजाज तादाद से कामयाब होते हैं, एहतजाज 1, 2, 3, 4 लोगों से आवाज से कामयाब नहीं होते, शख्सियत परस्ती से कामयाब नहीं होते। एहतजाज एक जगह बैठने से भी कामयाब होते हैं। क्या 126 का दिन का धरना इस्लामाबाद में एक सियासी शख्सियत ने नहीं दिया था? भूल गया आपको? 126 दिन का धरना था। आप तीसरी जुमेरात पे बस कर गए। हम बैठेंगे, यही बैठेंगे, कटेंगे, मरेंगे, लेंगे लेंगे लेंगे। तकबीर, सादा हक। मुझे कोई ज्यादा बातें करने का शौक या फन नहीं आता, मुझे कोई वादे याद नहीं कराने, मुख्तसर सी बातें करनी है कि तुम जालिम हो, हम मजलूम हैं। तुम कोई हुकूमत नहीं हो, फॉर्म 47 की पैदावार, तुम जालिम हो, हम मजलूम हैं। हमारे पास एक दुख, दर्द, मुतालबात, चार्टर ऑफ डिमांड की कथा है, कहानी है, दर्द है, सोज है, और तुम्हारे पास हमें नचोड़ने के लिए नित नए कवानीन है। तुम इनको चलाओ, हम अपना जिगर आजमाते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि गीगा की कॉल कहीं मछली मंडी या सब्जी मंडी में नहीं है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर ही है। अगली जुमेरात को फिर आएंगे। आपको फोन क्यों करना पड़ता है? आपको यहाँ बुलाने के लिए मिन्नत व आहोजारी क्यों करनी पड़ती है? क्या ये सरदार वजीर अहमद दस्ती की इकलौती जंग है, मेरी इनफरादी जंग है, या अब्दुल गफार काकड़ की जंग है? क्या इससे किसी एक फर्द वाहिद को फायदा होना है? खुदा के वास्ते इसको सोचिएगा। फिर हम आएंगे, फिर हक लेने की बातें भी करेंगे। पहले हम हक लेने जोगे तो हो जाएं। तो इस शेर पे खत्म करता हूं, मेरी बात शायद आपके दिल में उतर जाए कि वाए नाकामी के मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़यां जाता रहा। कारवां नहीं बनेगा तो मीरे कारवां का कोई फायदा नहीं है। हमें हजूम नहीं चाहिए, हमें काफिला चाहिए, हमें जोश चाहिए, हमें जज्बा चाहिए, हमें तादाद चाहिए। तब हमारी बात सब सुनेंगे और मजलूम की आहत व अर्श भी हिला देती है। बहुत शुक्रिया। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हकूक की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पेंशन की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पेंशन की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पेंशन की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। स्कूल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बेटियों की खातिर निकले हैं, दस्तूर